हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वे मेथड ऑफ टीचिंग। सर्वे मेथड क्या है? इट इज़ वन ऑफ द कॉमन मेथड्स ऑफ डायग्नोजिंग एंड सॉल्विंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम। सो ये कॉमन मेथड है और इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाता है और सॉल्व किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? सर्वे मेथड। फेस्टिंगर एंड कैट का ओपिनियन है, मैनी रिसर्च प्रॉब्लम्स रिक्वायर सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम पॉपुलेशन थ्रू द यूज ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज और अदर डाटा गैदरिंग डिवाइसेस। तो ये कहते हैं कि कुछ जो रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए क्या चाहिए? सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा चाहिए। डाटा किससे लिया जाता है? पॉपुलेशन से लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? बाय पर्सनल इंटरव्यूज़ और कुछ और अदर हमारे डिवाइसेस होती हैं जिसके द्वारा डाटे को कलेक्ट किया जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो सर्वे रिसर्च में बी डिफाइंड एज अ टेक्निक whereby the researcher studies the whole population with respect to certain sociological and psychological variables। सर्वे रिसर्च क्या कहती है? इट इज़ ए टेक्निक जहाँ पे रिसर्चर क्या स्टडी करता है? होल पॉपुलेशन को क्या करता है, उसके सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स को लेके उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। For example, if the researcher wants to study the factors affecting the interest of students in mathematics, तो वो क्या करेगा? उसके लिए क्वेश्चनरी होगी, है ना, और फिर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स ऐसे वो करके जो इसके ऊपर रिसर्च करेगा कि बच्चों का मैथमेटिक्स में कितना इंटरेस्ट है। सर्वे रिसर्च इज़ अ न्यू टेक्निक ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। अगर सोशल साइंस रिसर्च की बात करें तो सर्वे रिसर्च जो है उसमें एक न्यू टेक्निक आती है। इट इज़ यूज टू स्टडी ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड सोशल फैक्ट्स। सो सर्वे किसके लिए यूज़ किया जाता है? लोगों के, बच्चों के ओपिनियंस जानने के लिए, उनका एटीट्यूड जानने के लिए और सोशल फैक्ट्स को जानने के लिए सर्वे मेथड को यूज़ किया जाता है। और डेफिनेशन गे की क्या कहती है? सर्वे इज इन विच डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स इन सिंगल टाइम पीरियड। सर्वे में क्या होता है? डाटा कलेक्ट किया जाता है और सिलेक्टेड इंडिविजुअल मीन्स सिलेक्टेड पॉपुलेशन ली जाती है और सिंगल टाइम पीरियड में डाटा को कलेक्ट किया जाता है। वेबस्टर न्यू कॉलेजिएट डिक्शनरी क्या कहती है? अ सर्वे इज ए critical inspection, often official और provides exact information। सर्वे क्या है? एक critical inspection है, official होती है और provides exact information और exact information provide करती है। कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इकोनॉमिक्स में सर्वे मेथड की। कौन सी हैं? Study of irrigation practices in a village, study of consumer rights awareness among students, households, etc., study of levels of adulterated milk in local colony, study of influences of advertisements on purchasing behavior of adolescents, and study of price of vegetables in October festivals season and its causes। तो ये हमारे पास कुछ जो हैं एग्जाम्पल्स हैं सर्वे इकोनॉमिक्स पे, जहाँ पे इकोनॉमिक्स में सर्वे किया जा सकता है। जब भी हम सर्वे करते हैं तो कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। वेरी फर्स्ट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सर्वे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है। मोर रियलिस्टिक स्टडी है, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, प्रेजेंट की स्टडी करता है, साइंटिफिक मेथड है,
यूज़ इंडक्शन एंड डिडक्शन को हम यूज़ करके सर्वे करते हैं, एंड लास्ट में जो है सॉल्यूशंस भी सजेस्ट किए जाते हैं। बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ सर्वे की। दो तरह के सर्वे हैं। फर्स्ट इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू रिस्पोंडेंट, सेकंड है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू रिस्पोंडेंट। अगर रिस्पोंडेंट से कॉन्टैक्ट नहीं है तो उसके लिए क्वेश्चनरी होता है हमारे पास, वह क्वेश्चन पूछ के हम जो है रिस्पॉन्स ले सकते हैं। और अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए हमारे रिस्पोंडेंट तो उनसे पर्सनल इंटरव्यू या टेलीफोन इंटरव्यू के साथ जो हैं हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सर्वेज, फेस टू फेस इंटरव्यू हो सकता है, एट होम इंटरव्यू हो सकती है, पब्लिक प्लेस में ले सकते हैं, टेलीफोन सर्वे कर सकते हैं, रिटन क्वेश्चनरी हो सकती है, रिटन क्वेश्चनरी बाय मेल हो सकती है या फिर ईमेल के द्वारा, और वेब सर्वे भी हो सकता है। हर तरह के सर्वे के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, साथ में मेंशन किए गए हैं। एक अलग से पीपीटी भी डाली गई है, सो आप वहाँ पे जाके लिंक पे ये देख सकते हैं। स्टेप्स ऑफ सर्वे, जब भी हम सर्वे को मेथड को यूज़ करते हैं तो कौन से स्टेप्स जो हमने लेने हैं। द फर्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी प्रॉब्लम है, रेलेवेंट प्रॉब्लम होनी चाहिए जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हो। डिफाइनिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन करना है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे हैं ये वगैरह। ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस जो हम सेट करेंगे। सिलेक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स, सर्वे करने के लिए टूल्स की ज़रूरत होती है, कुछ हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बने बनाए स्टैंडर्डाइज टूल्स दे सकते हैं, और कुछ जो है कंस्ट्रक्ट भी किए जा सकते हैं। इसके बाद सैम्पलिंग आती हैं और डाटा जो है हमने कलेक्ट करना है। लास्ट में हमने एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करनी है, इनपुटिंग करनी है और रिपोर्ट राइटिंग करनी है। रिपोर्ट राइटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि अगर आगे फ्यूचर में इसकी कोई भी सर्वे किया जाए तो ये रिपोर्ट राइटिंग उसका बेस बन जाती है। एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम सर्वे मेथड को यूज़ करते हैं। रिसर्च एटीट्यूड जो है बच्चों में डेवलप करता है, साइकोलॉजिकल मेथड है ये। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इससे बच्चे की होती है, सच स्किल्स उसमें डेवलप होती हैं, सोशल स्किल्स उसकी डेवलप होती हैं। सेल्फ स्टडी जो है बच्चा करने स्टार्ट कर देता है, वो डेवलपमेंट होती है उसकी सेल्फ स्टडी की। क्रैमिंग का तो चांस ही नहीं है, स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं। टूल कंस्ट्रक्शन भी जो है वो सीख लेता है और इंडोरेबल लर्निंग है, सदा ऐसी लर्निंग जो है उसको सारा जीवन जो है वो याद रखेगा क्या उसने सीखा था। डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं हमारे पास। ये मेथड कुछ कॉस्टली मेथड है, फाइनेंसिस चाहिए इसके लिए। सभी क्लासेस में हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, सभी टॉपिक्स के ऊपर नहीं कर सकते, सभी टीचर्स भी इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपर्ट टीचर्स की ज़रूरत हमें हमेशा होती है। ये टीचर्स का वर्कलोड है वो इंक्रीज़ कर देता है, इवन स्टूडेंट्स का वर्कलोड भी इंक्रीज़ हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न आ जाती है कि हम ये सर्वे कैसे करें। बेस्ट जो है गाइडेंस की उनको ज़रूरत होती है, जो किसने करनी होती है, टीचर ने। टीचर जो है उसका बेस्ट जो है गाइड बन जाता है। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हमारा सिस्टम है एजुकेशन का, सो सर्वे मेथड की वहाँ पे कोई भी स्थान नहीं है। और कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, हम इससे नहीं कंप्लीट कर सकते अपना सारा सिलेबस क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और हर टॉपिक के ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि बच्चे फेक डाटा जो है कलेक्ट कर लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं, सो इसलिए इसकी रेलेवेंसी जो है वो कम हो जाती है। और नॉन कोऑपरेशन ऑफ सैंपल, और कई बार जो हमारे रिस्पोंडेंट हैं वो हमें कोऑपरेट ही नहीं करेंगे तो फिर डाटा जो है वो कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। सो ये थे हमारा सर्वे मेथड। मुझे लगता है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसकी पीपीटी से अलग से डाली गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है
तो फिर हम फ्यूचर में उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, कीप वॉचिंग दिस चैनल।